हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम लोग भी ठीक हैं। और यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं अन्नू के ससुराल। अन्नू मेरी छोटी सिस्टर है, उसकी बड़ी वाली जेठानी के बड़े बेटे की शादी थी, तो हम लोगों का पहुँचना तो बनता ही था। हम लोग अलग अलग पहुँचे थे। मैं पहुँची थी साक्षी के साथ और नाना जी पहुँचे थे, मामी मामा और बच्चे सभी आए हुए थे। तो हम लोग, वैसे तो हम लोग निकले अलग अलग, बट आप लोगों को मैं बताऊं कि इतना जाम था दिल्ली के अंदर। आप ये देखेंगे ना, 11 तारीख की शादी में कितना ही जाम था। सारा जो कहते हैं कालिंदी कुंज जाम से भरा हुआ था। कोई 3 घंटे में आया तो कोई 2 घंटे में, हम भी 2 घंटे में आए, बड़े मामा जी नाना ये सब 2.5 घंटे में। तो फिर कोई नहीं, पहुंचने के बाद यहाँ पर वेन्यू पे हम लोग पहुंच चुके। हम लोग घर नहीं गए थे, मामा जी घर गए थे। हम लोग डायरेक्ट वेन्यू पे आए थे, बट यहाँ आते आते सब इकट्ठे हो गए। मैंने कहा मैं व्लॉग तो स्टार्ट कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। तो ये है आज मेरा पूरा लुक। आज का लुक यही है, पिंक साड़ी। साक्षी के कहने पे ये साड़ी मैंने पहनी है, क्योंकि उसको ये लगता है कि मम्मी आप ब्लू वगैरह मत पहनो, उसमें और डार्क फेस हो जाता है। तो ठीक है, डार्क तो अभी हो ही रखा है, कोई सा भी पहनूं फेस तो वही रहेगा, कोई बात नहीं। यहाँ पर मामी जी का कैट वॉक देख लीजिए, साक्षी का आपने लुक देखा ही, मामी जी का लुक भी देख लीजिए, बहुत ही प्यारी लग रही थी मामी भी और साक्षी भी। आप लोग बताना कि साक्षी और मामी कैसे लग रहे हैं साथ में। दोनों की बॉन्डिंग तो जानते ही हो आपकी, बहुत ही ज़्यादा है। और साक्षी को यहाँ ठंड लग रही थी। हम लोग वैसे स्वेटर वगैरह सब लेके आए थे। यहाँ पर फ़ोटो सेशन तो बनता ही है, तो हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई हैं। और कुछ तो ऐसा ही हो जाता है कि फ़ोटो खींचते खींचते वीडियो बनने लगती है, तो उसमें भी हंसी आ जाती है। यहाँ पर मेरी कुहू का लुक देखिए, आज मैंने इसको रेडी किया था और ट्विस्ट करके ना थोड़ा सा इसका आगे से हेयर्स मैंने ट्विस्ट किए हैं, और ये छोटा छोटा मैंने क्लचर लगाया है। यहाँ पर मिल गई थी अन्नू की फ्रेंड बुलबुल। ये देखिए, अन्नू की तरह ही लग रही है ना, बिल्कुल बहुत ही प्यारी है। अन्नू के साथ इनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी। ससुराल में कहते हैं ना, एक आधी ऐसी बॉन्डिंग होनी चाहिए जिससे कि हमारा ससुराल का जो सफ़र होता है वो अच्छे से चले, अच्छे से निकले। तो यहाँ पर बुलबुल के साथ अन्नू की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। यहाँ पहुँचते ही हम लोग, वैसे भी देखिए स्नैक्स का टाइम होता है, नाश्ते का, तो हम लोग पहुँच जाते हैं एकदम ढाबा बोलने के लिए। और बुलबुल ने कहा कि मैं तो खा ही चुकी हूँ, तो मामी पीछे से कह रही है नहीं बुलबुल तो खा चुकी है। बुलबुल हमसे पहले आ गई थी, क्योंकि बुलबुल पास में ही रहती हैं, तो ये आ गए थे और इन्होंने नाश्ता कर लिया था। तो बुलबुल हंस रही थी कि नहीं आप खाओ, मैं तो खा चुकी हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिए भल्ले पापड़ी, एक प्लेट पापा के लिए लिया और एक प्लेट खुद अपने लिए लिया, और मैं बैठ गई थी। इसके बाद मैंने कुछ नहीं लिया है, बच्चे ला ला के मुझे खिला रहे थे। कुछ चीज़ें होती है ना, जैसे हमें पसंद होता है, तो मेरे पापा को भल्ले पापड़ी बहुत पसंद है, तो एक प्लेट मैंने उनको दिया यहाँ, और ख़ुद भी लेके कोहू को खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, पर कोहू नहीं खाएगी। और आज है एकादशी, तो एकादशी में क्या हुआ कि झाजी के लिए हम लोग फ्राइज़ वगैरह बना के लाए थे। हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा, मतलब दोपहर में तो फलाहार किया था झाजी ने, बट वही है कि शाम होते होते थोड़ा सा भूख लग जाएगी, तो यहीं पे खा लेंगे कुछ। तो झाजी ने फ्राइज़ वगैरह यहीं खा लिया था। और ये देखिए, कहते हैं ना ये हमारा पॉइंट है एक, यहाँ पे फ़ोटो के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट था। यहाँ पे रील्स वगैरह भी बनाई है, मामी का रील बन रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं मामा जी लगे हुए हैं। मामी का रील, यानी ये मेरे भाई और भाभी है, मेरा छोटा भाई है और ये भाभी है, तो हम लोग कन्या बोलते हैं। यहाँ पे इन दोनों का रील बन रहा है, बहुत ही अच्छा अच्छा रील बनाया होगा मामा जी ने, बहुत ही अच्छा। सही में मामा जी बनाते भी अच्छा। और यहाँ पर एक और पॉइंट था जहाँ पर साक्षी आ गई, और आप बताना कि कौन सा वाला बन रहा है रील। बहुत टेक होते हैं रील में, बहुत मेहनत होती है। यहाँ डीजे चल रहा था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, एक एक वर्ड और लिप सिंक करना ना, ये गलती हो जा रहा था। आप बताना कौन सा गाना है, मैं बता देती हूँ। ले जा वापस तू अपनी बारात मुंडिया, इस टाइप का कोई रील चल रहा है अभी, तो वही बना रहे थे, बट यहाँ पे बन नहीं पाया। पता नहीं अब क्या ही बना होगा, क्योंकि सुनाई कुछ भी नहीं दे रहा था। यहाँ कोहू के साथ मैंने सोचा कि मैं भी फ़ोटो करवा लेती हूँ, मेरी कोहू की फ़ोटो हो जाएगी। तो लड़की बस लाइट देख रही है, कुछ नहीं उसने देखा।
और मैं फिर आ जाती हूँ यहाँ पापा के पास, बात वगैरह करते हम लोग। तो बच्चे हमें दे जाते हैं पाव भाजी। ये भी मुझे पसंद है, मुझे भी पसंद है, पापा को भी पसंद है। तो यहाँ पे मैं और पापा पाव भाजी खाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, थोड़ा सा गपशप करते हैं। और थोड़ी देर बाद यहाँ पे देखिए मुन्नू के यानी कि साक्षी के ससुराल से जो देवर है, मामा ससुर है, वो मिल गए। और यहाँ पर नीरज जी मिल रहे हैं अपने मामा जी से और भाइयों से। तो यहाँ पे थोड़ा सा गपशप चल रहा था। बातें इतनी अच्छी अच्छी होती हैं बट हम आप लोगों को सुना नहीं सकते, क्योंकि यहाँ जो है साक्षी के देवर, उनकी शादी को लेके हम सोच रहे थे कि अब आपका नंबर कब आएगा। तो वही सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। सबसे मिलना जुलना हो जाता है ना इसी सारी चीज़ों में। शादी विवाह ऐसा होता है जहाँ आप खुशी से मिलते हो, और बहुत सारे दुख भी होते हैं लाइफ में, मन में। मम्मी को लेके हम लोग पहले ही, आज का दिन ऐसा था कि मैं सुबह भी पूजा के टाइम भी बहुत रोना आया है, बहुत ज़्यादा। और कुछ कुछ चीज़ें याद करके ना मन दुखी हो जाता है। तो कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें होते होते यहाँ बारात भी आ गई। यानी हम लोग बारात को ज्वाइन नहीं कर पाए थे क्योंकि बहुत दूर से आना था। हमने सोचा था कि हम यहीं रहते और जब गेट पे आएगा लड़का तो हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ आन्या देखिए, आन्या कैसी लग रही है, बड़ी हो गई है। एनी ने लहंगा डाला है और इतनी ही प्यारी लग रही थी ये कि मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ रानी खींच के ले जाती है, अन्नू की बड़ी जेठानी की बिटिया साक्षी को खींच के ले जाती है कि चलो आप भी डांस करो। यहाँ पंकज जी भी अपन बहन के साथ लगे पड़े। ये दीदी हैं पंकज जी की, और सारी दीदी थी, भाभियाँ थी, बेटियाँ थी, और सब यहाँ गेट पे ही धूम धड़क्का होने लगा। बहुत देर यहाँ पे जाम सा लग गया। आप देखेंगे पीछे से बारात अंदर आ ही नहीं पा रही थी, यहीं सब डांस करने लग गए थे। और अन्नू भी आ चुकी थी। तो ये देखिए अन्नू से मिलना जुलना सब हो रहा है। अन्नू भी पिंक में ही थी। तो आप बताना कैसी लग रही है अन्नू। और यहाँ पर अन्नू के सारे ससुराल वाले थे, तो इसको सर पे पल्ला रखना था। यहाँ गेट पे इतना डांस करने लगे ना कि कोई अंदर आ ही नहीं पा रहा था। तो यहाँ हम लोग सभी पिक वगैरह करा रहे हैं। ये सभी अन्नू के ससुराल साइड की जिठानियाँ हैं, नंदे हैं। तो जिठानी जो जितनी भी है ना, वो सभी हमारा व्लॉग्स देखते हैं और हमें इतना सारा प्यार देते हैं। सभी को दिल से थैंक यू, हमें इतना सारा प्यार और सपोर्ट करने के लिए। ऐसे ही किया करिए और अच्छा लगता है। देखिए हम लोग पिक भी करवाएंगे यहीं पे, और सभी देखते हैं। साक्षी को तो सब पहचानते हैं, मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं आजकल अब पहचानने में, बट साक्षी को सब पहचानते हैं। और यहाँ हमने बहुत सारी पिक्स करवाई हैं। यहाँ मैं एक सेल्फ़ी भी ले लेती हूँ। तो आप लोग बताना सारे कैसे लग रहे हैं। हम लोग कहते हैं ना कि सजी धजी सभी कितनी प्यारी ही लग रही हैं। आप बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि आप लोगों ने व्लॉग देखा कि नहीं देखा। और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं कर रखा और व्लॉग देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक करिए और कमेंट करिए भर के। मिलते हैं अगली वीडियो में।